नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में फिर से एक बार। दोस्तों, आज कर्ण पिशाचनी के बारे में बात कर रहा हूँ और बहुत सारे साधकों ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके परेशान कर दिया, भैया कर्ण पिशाचनी के बारे में एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना दो। मैं सोच के बैठा था ऐसे जैसे बकवास टॉपिक पे मैं कभी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, परंतु इतने लोग इस सब साधना के पीछे परेशान हैं तो सोचा कि आज एक वीडियो बना ही दूं। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो का जो निचोड़ होता है वो लास्ट में निकलता है। जो मैं सारी चीजें बताऊंगा उसका निचोड़ जो होगा वो लास्ट में होगा। अगर अंत तक नहीं देखना तो मेरे वीडियो पे क्लिक ही मत किया करो, क्योंकि वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। रीजन क्या है, जब तक उस साधना की या किसी भी पद्धति के बारे में मैं पूरा साइंटिफिकली आपको नहीं समझा लूंगा तो मेरे को चैन नहीं आता। मैं 4 घंटे की बात को 10-20 मिनट में खत्म करने की पूरी कोशिश करता हूं, पर वो टॉपिक अगर ऐसा है जिसके बारे में मुझे पूरा बताना है तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे वो बात समझाई नहीं जा सकती। लोग कर्ण पिशाचनी के नाम से इतना डरते हैं। कर्ण पिशाचनी, पिशाच, भूत, प्रेत, न जाने कैसी कैसी तांत्रिक नाम है ऐसी ऐसी साधनाओं के। ये बंगाल वगैरह में ये सारी जो नाम जो है उधर प्रचलित है बहुत ज्यादा। और ये साधनाएं ऐसी हैं जो उधर के जो तांत्रिक लोग हैं वो इस तरह की साधनाएं करते हैं। तो चलिए आज इसी साधना को लेकर एक छोटा सा अपना अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले कि क्या ये साधना सच में होती है या केवल जो है सिर्फ एक बकवास है। क्या कोई व्यक्ति आपके बारे में ये बता सकता है कि कल नाश्ते में आपने क्या खाया था, या आज से 2 साल पहले आप शिमला में गए थे, वहां पे आपकी कार पंचर हो गई थी? क्या कोई बता सकता है? आज से 10 साल पहले आप अपने बेटे के लिए स्कूल गए थे और आपको जो है एडमिशन के लिए टीचर ने मना कर दिया था और आपने उस टीचर को बहुत डांटा फटकारा। ऐसी कोई चीजें बता सकता है कोई व्यक्ति आपके बारे में? हर एक चीज आपके जीवन के पास्ट को लेकर एक एक छोटे से छोटा पहलू क्या कोई व्यक्ति देख सकता है? क्या वो आपको बता सकता है? तो इसका आंसर है यस। और ये साधना होती है, अक्षर अक्षर सत्य है। और जो लोग सोचते हैं कि ऐसे तांत्रिक जो होते हैं आपको बेवकूफ बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे सच में तांत्रिक भारत में बहुत मात्रा में है। और हाँ, छुपे हुए रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, एक जगह पे ज्यादा दिन एक शहर में रहते नहीं। और जो ईमानदार हैं वो कहीं भी अपना धाम या मंदिर बना करके बैठे हैं और उनका बहुत धंधा जो है फूल फल रहा है। परंतु एक चीज वो नहीं जानते कि वो अपने जीवन में सबसे बड़ी जो सत्य था उसको खो दिया उन्होंने। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, ये वीडियो हर बच्चा, हर एज का, हर वर्ग का व्यक्ति देख रहा होगा, तो सबको समझना चाहिए कि कर्ण पिशाचनी आखिर में है क्या। पिशाचनी जो है एक योनि है। जैसे कि हम इंसान हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई गधा है, इसी तरह पिशाचनी भी एक योनि है। जैसे कि हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे ही घर के कोई बुजुर्ग बड़े व्यक्ति जब शरीर छोड़ जाते हैं तो वो पितृलोक में कहीं चले जाते हैं। जिनकी साधना जो है नहीं रही होती, उनको मोक्ष नहीं होता, तो फिर वो पितृलोक में जाते हैं। इंसान से जो अगला लोक है वो पितृलोक है। फिर पितृलोक में जाकर के उनको अपनी आगे की जो कार्रवाई है वो करनी है, तो उसके बाद फिर आगे उनको गति मिलती है। ऐसे बहुत सारे लोक हैं जहां जहां इंसान जाता है। जैसे एक धरती एक लोक है, पाताल एक लोक है, आकाश एक लोक है ना। तो इसी तरीके बहुत सारे लोक होते हैं। अब पिशाचनी सच में होती है, इसका प्रमाण क्या है, विद प्रूफ आज बात करेंगे। अगर आपको दोस्तों ऐसे सच में किसी इंसान से मिलना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना। सिर्फ वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, ये चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, हर किसी के लिए नहीं। आपकी नॉलेज में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपसे पैसे तो ले लेते होंगे परंतु आपका काम नहीं करते होंगे। परंतु जिसको सच में ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना है, जो जितने भी हमारे लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना है जो आपका पूरा पास्ट देख करके 1 सेकंड में बता दे। आप किसी भी कंट्री से हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप अमेरिका से हैं, आप जापान से हैं, कहीं से भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना है तो मेरे पास उनका नंबर है, उनका पता है, वो आपकी पूरी मदद भी करेंगे। हाँ, उनके चार्जेस हैं, वो पैसे लेते हैं। आपके बारे में हर एक जानकारी, आपको ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, ना आपको अपना कोई टाइम बताना है, ना ही आपको अपना कोई समय बताना है, ना सिटी का नाम बताना है। केवल अपनी फोटो देनी है, केवल अपनी फोटो।
और वो आपकी सिर्फ फोटो को देख करके आप कल क्या कर रहे थे, परसों क्या कर रहे थे, वो तक आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको मैं एक जगह भेजूंगा, वहां आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि फोन नंबर पे वो अवॉइड करते हैं, फोन नंबर देने से मना करते हैं। मैं हमको उनका पता दे दूंगा, उनका पूरा एड्रेस दे दूंगा, तब आपको पता चलेगा कि आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बिल्कुल सत्य के आधार पर बना रहा हूँ, और मेरे इसको लेके जीवन में बहुत सारे अनुभव है। तो बात है करीबन 17 साल 18 साल का था मैं, एक जगह पे मैं पहुंचा, मुझे किसी ने बताया कि जो है यहाँ पर एक है माता जी जो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम जो है बता देंगे, आप उनसे जरूर मिलकर जाना। तो मैंने कहा यार ये तो मिलना चाहिए, ऐसा क्या है, खाली हैं चले जाते हैं। वहां गए, अभी हम उनके मंदिर में बाहर ही बैठे थे, बाहर बैठे थे तो माता जी तो अंदर अपने रूम में बैठे थे, और हमको पानीपत पहुंचना था जो कि करीबन 7 घंटे का रास्ता था वहां से। और मैं उस समय, मेरे पास कार तो थी नहीं, बाइक थी, तो बाइक पर ही गया हुआ था। तो वहां से उन्होंने अंदर से बैठे बैठे एक माता जी ने, क्योंकि अंदर रूम में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि बाहर 150 लोगों के अंदर 2 लोग ऐसे बैठे हैं जिनको शाम तक पानीपत पहुंचना है, और ऑलरेडी 6-7 बजे का समय हो चुका था। तो उन्होंने अपने एक सेवादार को भेजा बाहर, उन्होंने कहा जाओ, पानीपत से 2 लोग आए हैं और वो बाहर बैठे हैं, और जो है आप उनको अंदर लेकर आओ। अब ऐसे बहुत सारे फ्रॉड भी आ गए हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, दुनिया में ऐसे फ्रॉड भी बहुत सारे हैं, जो आपके कुछ लोग उनसे मिले हुए होते हैं, आपके ही जानकार होते हैं, जो आपके बारे में उनको बता देते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी बहुत सी होने लगी हैं। तो ऐसा नहीं, जो प्रत्यक्ष होगा वो हर एक चीज बताएगा, पास्ट की, सिर्फ पास्ट की, पॉइंट को नोट करना, सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर नहीं, ओनली पास्ट, जो आप कर चुके हो। करण पिशाचनी केवल वही बताती है। अब किसी के पास योगिनी की सिद्धि होती है, किसी के पास माँ दुर्गा की सिद्धि होती है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं। अब ये जिन लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं, तो वो अपनी शक्तियों के बारे में कभी भी बताते नहीं कि उन्होंने कौन से मंत्र से की, किस विद्या से की, और कैसे उन्होंने इस साधना को किया। अब आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जो ऐसे लोग जिनके आसपास होंगे, कई शहरों में हैं ऐसे लोग, सिर्फ ये हमारे उसी जगह पर नहीं है, इस इंडिया में ऐसे हजारों तांत्रिक हैं, और आम गलियों में मिल जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह है, कोई शनि धाम है, कोई केतु धाम है, कोई फलाना धाम है, और कोई ढिमकाना धाम है। ऐसी बहुत सारी जगह हमारे इंडिया में है, और वहां पर ऐसे लोग आपको अवेलेबल हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, वो आपका कुछ पास्ट आपको बता करके आपका बेवकूफ बनाते हैं। इस बात को मैं आज आपको प्रमाणित कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में ऐसे करीबन 5 लोगों से मिला हूं, और उनसे मैंने इतना क्लोज रिलेशन स्थापित किया कि उन्होंने मेरे को साधना की एक एक सीक्रेट भी बताई। इतना मैंने उनसे जुड़ करके, उनसे जो है उनके चरण पकड़ पकड़ कर मैंने जो है उनसे इस साधना का सत्य पूछा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब आपके पास इतनी बड़ी साधना है, तो फिर आप इसको अपने लिए क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप अपने जीवन को अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपके बच्चे परेशान हैं, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, आपकी बहुओं का डिवोर्स हो गया है, आपके घर में नुकसान हो जाता है, शरीर में रोग आ जाता है, फिर आप स्वयं अपनी मदद क्यों नहीं कर पाते, जब आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सिद्धि है। उन्होंने प्रत्यक्ष इतना तक बता दिया कि तुम पानीपत से आए हो, तुमको जल्दी पहुंचना है, इसलिए अंदर आ जाओ, तो जल्दी से अपना जो भी काम है वो पूछ करके तुम जाओ। तो सोचो ऐसी क्या साधना होगी। तो दोस्तों, उस दिन से शुरू होती है स्वामी प्रेम विराट की रिसर्च। तो जब इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे सामने हो जाता है कि कोई व्यक्ति मेरे पूरे पास्ट को खोल कर रख देता है, वो चीजें मेरे पिताजी के सामने उन्होंने बोल दी जो मैं उनसे छुपाना चाहता था। लाइक मैं ड्रिंक करता था, स्मोकिंग करता था, तो उन्होंने सब बता दिया। एक लड़की से बात करता था, वो भी बता दिया। उन्होंने कहा कि उससे दूर हो जा, वो तेरा जो है अहित कर देगी बहुत बड़ा। और वो लड़की सत्य में मेरा अहित करने ही वाली थी, और उसने बाद में किया भी। तो उनको कैसे पता कि मैं किसी लड़की से बात करता हूँ या कुछ है, इसके चक्कर में मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी, उनको कैसे पता? क्योंकि वो सब वो देख पा रहे थे, और उन्होंने जो एक माँ होने के नाते मुझे जो समझाया वो बिल्कुल सही था। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, कोई आपके पास्ट में घुसकर कैसे देख सकता है? क्या वास्तव में वो स्वयं व्यक्ति जो है भगवान हो चुका है? तो ये इसका आंसर है नहीं। ये एक साधना है। अब इस साधना जो इसका नाम है, जो कर्ण पिशाचनी साधना है। एक पंचांगुली साधना होती है और एक कर्ण पिशाचनी साधना होती है, जो इन दोनों चीजों को करती है। ठीक है।
अब आपको समझना यह है कि कर्ण का मतलब क्या है। कर्ण का मतलब होता है कान, और पिशाचनी जो है वो योनि है। जैसे हम इंसान हैं वैसे वो पिशाचनी एक योनि है। जैसे पितृ लोक है वैसे ही पिशाचों का लोक है, जो पाताल में कहा गया है शास्त्रों में। अब वो सिद्ध कैसे होती है? अब उसकी जो एक साधना की प्रॉपर विधि है, बहुत ही आसान साधना है, जिसको कहते हैं सबसे आसान यही साधना है और सबसे खतरनाक साधना है। अब खतरनाक इसको हर कोई बोलता है, परंतु अब खतरनाक क्यों है ये भी समझ लेते हैं। इसमें क्या खतरा होता है? खतरा कुछ भी नहीं है। खतरा सिर्फ इतना ही है कि आपको इसमें मोक्ष नहीं होता। अब ये क्या किसी खतरे से कम है? यानी कि अब आप सदा सदा के लिए इसी संसार में ही धक्के खाते रहोगे। आपको परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। आपको अपने मूल डेस्टिनेशन की प्राप्ति नहीं होगी। जो सर्वदा सत्य है, जो निराकार ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। तो फिर क्या लाभ ऐसी साधना करने का? अब इस साधना के फायदे क्या थे जिसके लिए लोग इसको करते हैं? केवल कुछ समय के लिए, 60-70 साल का या 80 साल का, मैं कहता हूं आजकल तो 60-70 साल की आयु रह गई है। 60-70 की साल की आयु में पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। क्या ये साधना ही है जिससे हमें पैसा मिल सकता है? परंतु फिर भी ये लोग जो साधना करते हैं, इनका जो बैकग्राउंड होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये अमूमन आप जब भी कहीं जाओगे, ये बहुत जो हमारे इंडिया में जो लो कम्युनिटीज होती है ना, जिसको आदिवासी टाइप में माना जाता है, जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं गांवों में जो बसे रहते हैं ना, जैसे बंजारे टाइप जो लोग होते हैं, इस तरह के, वो इस तरह के लोगों के पास ही ये साधनाएं होंगी। ये साधनाएं आपको शहर में किसी बहुत अच्छे 5 स्टार होटल जैसे घर में रह रहे व्यक्ति के पास नहीं मिलेगी। आपको ये साधना, ये साधना आपको गांव देहात के इलाकों में ही मिलेगी। ऐसे ही लोग वहां पर होंगे और वहां मजबा लगा रहेगा। 1000-1000 2-2000 लोग उनके घर पे, उनके मंदिर में बैठे होते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें ये बता दो। वो कुछ नहीं देखते, ना उन्होंने आपकी कुंडली देखनी, ना उन्होंने आपका नाम देखना, केवल आपकी फोटो ही बहुत है। आपके बारे में पूरी एक एक कथा चिट्ठा सामने खोल के रख देने के लिए बहुत है। और कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे नहीं पता, जो यूट्यूब पर, इस पे फेसबुक पर दिखाया जाता है। परंतु मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनसे मैं प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ के मिला हूं, और मैं उनको अपनी माता जी का दर्जा देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। और उनकी कोई भी सिद्धि होगी, कोई भी साधना होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे बात की, उनसे प्रश्न पूछे इस साधना के रिगार्डिंग, उन्होंने जो उत्तर दिए मैं केवल आपको वो बताऊंगा। मैंने उनसे कहा माता जी मुझे जो है ये साधना करनी है, आप प्लीज मुझे ये साधना बताओ। वो कहते हैं बेटा जो चीज लेने आया ना वो ले और चलता बन। मैंने कहा नहीं माता जी, मैं तो यही लेने आया हूँ, मुझे तो यही सीखना है। तो उन्होंने मुझे उसकी थोड़ी सी विधि बता दी कि आपको ये अभी शुरुआत में आपको ये करना है। तो ये चीजें मैंने करनी प्रारंभ कर दी। भाग्यशाली रहा, थोड़े टाइम बाद मेरे जीवन में गुरु आए, तो गुरुओं से मुझे पता चला ये वो साधना है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो देवी देवताओं की भक्ति करता है, देवी देवताओं की साधना करता है, वो देवताओं को प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त नहीं होता। भगवान स्वयं इस साधना की पुष्टि करते हैं गीता में। वो कहते हैं जो मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव का चिंतन करता है, मुझे में मनन करता है, मुझे में ही हवन हो जाता है, तो केवल उसी को मेरा परम धाम प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो यानी कि जो देवताओं की सिद्धियां साधना करते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। अब देवताओं में भी कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जिनको भगवान ने अपने से भी ऊंचा दर्जा दिया, जैसे कि हमारे भैरवनाथ जी। माता रानी ने भैरवनाथ जी को अपने से भी ऊंचा स्थान दिया था और उनको यह कहा था कि जो व्यक्ति मेरे दरबार में आएगा और वो तेरे को आराधेगा नहीं तो उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। अब वास्तविकता में वो भीतर की बात है। वो वहां पर वैष्णो देवी दरबार में जाकर के साधना करने की या माथा टेकने की बात नहीं है। वो भीतर की बात है, जो माँ दुर्गा की साधना करेगा और भैरव को नहीं आराधेगा। भैरव ही गुरु हैं और भैरव गुरु हैं, और भैरव काल से ही ये सारी जो साधनाएं हैं, जो कुंडलिनी का योगा हमारे इंडिया में शुरू हुआ है, वो पहले जो उसके हमारे भारत में गुरु हैं वो श्री भैरवनाथ जी हैं। उनके बाद जो उनके चेले थे गोरखनाथ जी, वो करते करते बहुत बड़ी परंपरा है उनकी, तो वो परंपरा के ही हमारे गुरु हैं। तो वहीं से ही हमें दीक्षाएं प्राप्त हुई हैं और वहीं से ही हम आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि
ये जो कुंडलिनी है वो माँ दुर्गा ही है स्वयं, और जो केवल इसी को जागृत कर लेता है तो उसके मार्ग में ये सारी सिद्धियां स्वतः ही आ जाती हैं। परंतु गुरु क्या बताते हैं? गुरु कहते हैं कि ऐसी कोई भी सिद्धि आपके मार्ग में आए तो आपको अपने दोनों हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माते, हे पिताश्री, जो भी जिस रूप में भी कोई आपके सामने देवता गण प्रकट होते हैं तो आपको उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनको कहना है कि आप अपने लोक को प्रस्थान करें, मुझे आवश्यकता नहीं, मुझे अपनी आत्मा की खोज करनी है और मुझे अपनी साधना करनी है। फिर वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, नहीं आप करो, आपको मैं ये दे दूंगी, आपको वो दूंगी, स्वर्ग की अप्सरा बन जाऊंगी आपके लिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी तरह तरह की चीजें आपको दी जाएंगी। अब यहाँ ओशो इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों यहीं पर कुछ जगह पे ओशो और मेरी कटाक्ष हो जाती है कि क्योंकि ओशो का जो मार्ग है वो प्रॉपर निर्वाण का मार्ग है, और ओशो ने कभी भी तंत्र की कोई साधना किसी को दी ही नहीं, और ना ही उन्होंने की। अब जिसने की नहीं तो वो देगा भी कहां से? अब मैंने तो जो है तंत्र वाली भी करी है और बुद्धत्व वाली भी करी है, दोनों करी है। अब दोनों में मेरे को उचित क्या लगा? दोनों में जो उचित लगा उसको मैंने पकड़ लिया परमानेंट, यानी कि जो हमारे को संसार से जाने के बाद जो चीज हमारे साथ चलेगी वो उचित है, वही हमारे लिए अप्रोप्रिएट है और वही हमारे को फायदेमंद है। जो हमारे बॉडी के साथ समाप्त हो जाए तो साधना का लाभ क्या है हमारे को? जितने भी तांत्रिक हैं वो आपको ये बताते हैं कि कर्ण पिशाचिनी से प्रार्थना करो उनको ग्रहण करने से पहले कि हे माँ, जब मैं ये शरीर छोड़ूं तो आप मेरे शरीर के साथ ही जल जाना। तो ये भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको डर है कि अगले जन्म में भी जो है वो हमारा पीछा ना छोड़े। क्योंकि ऐसी जो साधनाएं होती हैं वो आपसे इतनी खतरनाक खतरनाक चीजों की डिमांड करती हैं, फिर आप वो पूरी नहीं कर पाओगे तो आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। वो क्या मांगती हैं आपसे? नशा, कोई सिगरेट का नशा मांगती है, कोई दारू का नशा मांगती है, कोई किसी को नॉनवेज चाहिए, किसी को सेक्स चाहिए, तरह तरह की चीजें जो उनके पास बॉडी नहीं है उनको आपकी बॉडी का उपभोग करना है। समझ रहे हो बात को? आपकी बॉडी मांगेंगी आपसे कुछ देर के लिए कि मुझे ये चीज भोगनी है, अब चल मेरे साथ यहाँ चल और यहाँ ये चीज कर, तब जाके मुझे उसका आनंद लेना है, मुझे तेरे शरीर में आना है कुछ देर के लिए, तू सो जा और मैं तेरे शरीर का उपयोग करूंगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कितनी इस कलयुग के अंदर, आज की 21st सेंचुरी के अंदर कितनी अचंभे जैसी बात लगती है। ऐसा लगता है ना कि सब बकवास कर रहे हैं भैया, ऐसे कोई बात हो नहीं सकती। ऐसे किसी को मिलना है तो आप मेरे पास आओ। आप अगर लाइफ टाइम मेंबर हो, जुड़े हुए हो, आप सभी को वीडियो पहुंच रहा है, आपको पता दे दूंगा, आप मिलकर आना, उनसे बात करके आना, आपके बारे में एक एक चीज पता चलेगी आपको। कुछ मत बताना उनको अपने बारे में कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन से शहर से आया हूँ, मुझे क्या जानना है, कुछ नहीं बताना। जो बताएंगे फिर वही बताएंगे अपने आप। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धियों को प्राप्त किया। अब दूसरी चीज क्या है कि ऐसी साधना करने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो इसका उदाहरण जो है भगवान ने गीता में दे दिया। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, जितने भी मेरे साधक मेरे से जुड़े हुए हैं, इस तरह की साधना में ना पड़े। कर्ण पिशाचिनी जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती। कर्ण पिशाचिनी आपके कान में बोलती है, कर्ण यानी कान। वो आपके बारे में, जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा ना तो वो आपको बताएगी, इसका नाम ये है, श्याम इसका दोस्त है, घनश्याम इसका दुश्मन है, और ये जो है तेरे पास ये चीज मांगने आया है, ये इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी शादी टूटने वाली हो रही है, या इसका काम नहीं चल रहा, इसके कुछ हो रहा है, इसके बच्चा नहीं हो रहा, कोई ना कोई समस्या वो आपको बता देंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो वहां पर इनकी पीर बना दी जाती है, एक मजार बना दी जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जिनकी ऐसी मजारें बनी हुई हैं, पीरें बनी हुई हैं, वो वहां पर आज भी मौजूद है उनकी चेतनाएं। और अगर आप वहां जाते हो, माथा टेकते हो, उनकी भक्ति करते रहते हो, तो फिर वो जो है आपका काम भी कर देते हैं, आपका काम करते हैं। आप उनको खाने पीने की चीजें अर्पित करके आते हो, जो भी चीजें आप वहां अर्पित करते हो ना, वो उनको प्रॉपरली उसका भोग मिलता है। कैसे? जो भी वहां पे उनके सेवादार होते हैं, जो गद्दी पे विराजमान होगा, वो उन चीजों को खाएगा या यूज करेगा, तो वो वही करते हैं अल्टरनेटली। कोई भी चीज आप वहां पर देख आते हो, कोई कहता है ना वहां पर जो है सिगरेट चढ़ा के आओ, वहां शराब चढ़ा कर आओ, तो वो चीजें जो आपको बताई जाती हैं, महाकाल के मंदिर में आप जाते हो उज्जैन, तो वहां ये चीजें चढ़ती हैं। अभी आपको उसका पूरा रहस्य नहीं पता कि वहां पे कौन सी कॉन्शियसनेसेस हैं जो आपकी हेल्प करती हैं इन चीजों के लिए।
परंतु ये ध्यान रखना, अगर एक बार आपने ऐसी कोई चीज कर दी तो फिर आपको परमानेंट उनकी सेवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो आपके मित्र बन जाते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके लिए सारे काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनका काम नहीं करोगे तो फिर वो आपको याद दिलाएंगे, वो आपको चोट पहुंचा करके याद दिलाएंगे कि आप जो है नहीं आ रहे। अब आप मन से भक्ति करते हो, वो सबसे अच्छी शुद्धतम भक्ति है। तंत्र के किसी भी देव देवताओं की आप मन से भक्ति करते हो, वो सबसे शुद्ध है। जैसे हमारे सनातन धर्म में जितने भी, जैसे माँ काली जी हैं, माँ काली जी की मूर्ति है। अब माँ काली जी की आराधना करते हुए बहुत लोग डरते हैं, पर जो लोग माँ काली के भक्त हैं उनसे पूछो कि माँ काली कैसे प्रत्यक्ष रूप से आकर के दर्शन देती। ऐसे ही बाबा भैरवनाथ जी हैं। मेरे तो इष्ट है बाबा भैरवनाथ, और प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन होता है, उनकी ज्योत में उनका दर्शन होता है। वो जब कार्य करते हैं, उनको कोई कार्य कहो तो इंस्टेंटली वो कार्य होने शुरू हो जाते हैं। पर कोई कार्य उन्होंने नहीं करना तो फिर वो नहीं करना। फिर आप कितना भी उनको प्रार्थना करते रहो कि अगर आप कोई गलत चीज की डिमांड करते हो तो वो फिर पूरी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, कर्ण पिशाचनी जो है वो बहुत ही छोटे लोग की साधना है, और इसी साधना से हमेशा आपको बचना है। केवल इस संसार में जो आराध्य हैं, जिनको आपको जिनके धाम से धारना है, वो भगवान शिव है। तो उस साधना को आप करें, आपका जीवन बहुत आनंदित होगा, और जीवन छोड़ने के बाद भी आपको परम सत्य की प्राप्ति होगी। जैसे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जब मैं मिट ही गया, जब मैं हूं ही नहीं, तो मैं अब किसकी आराधना करूं। जब मैं स्वयं ही सारा सत्य जान लिया, जो है ही नहीं, जिसको ओशो ने कह दिया ना, एक दिया है, दिया बुझ गया, कहां गया दिया? बुझने के बाद कहां गया? जब जब था ही नहीं, दिया जल ही नहीं रहा था। जब जलाया गया तो प्रकट हुआ, बुझ गया तो कहां गया? जिधर से आया था बस वहीं चला गया। तो बस वही हमारी एक्चुअल रियलिटी वही है। जिस दिन हमें संसार से जाना है, उस दिन हमारा ये जितना भी हम ताम झाम लेकर बैठे हैं, वो हमारे लिए जीरो हो जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है। तो ऐसी चीज को ग्रहण करो जो हमको यहाँ से दोस्तों ले करके जानी है, ठीक है। तो ये कर्ण पिशाचनी विशाचनी के चक्कर में मत पड़ना। और हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको ये साधना करनी है, बेचारे खोजते हैं, जो भैया इतने इतने मैसेज करते हो, भैया ये साधना को बता दो, हमें करना है। बाकी सब मत करना भाई, जिनको करनी है वो अपना भला बुरा सोच के करें। मैंने जो आपको बता दिया कि इस साधना करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मोक्ष का तो जो है मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब तक आपके अहंकार की अंतिम सीढ़ी नहीं गिर जाती, तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। तो जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो फिर ऐसी साधनाओं की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर बहुत बड़ी इच्छा है, तो ओम कर्ण पिशाचनी है पिंगलहे स्वाहा, ये मंत्र है। 1.25 करोड़ मंत्र इसके आप बैठ करके रात्रि के समय से आप जाप करें, और जाप करने के बाद उसके 10% का जो है फिर हवन करना पड़ता है। हवन करने के बाद ये साधना आपकी संपूर्ण हो जाएगी। साधना प्रारंभ करते ही बीच में ही आपको कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी। आपको पूरी करने की, एंड करने की जरूरत ही नहीं है। परंतु जितने दिन ये साधना चलेगी, आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और मांस और मदिरा का भोजन आपको नित्य प्रति करना होगा। नित्य प्रति वो उसी का आपको भोजन रखना होगा। और कर्ण पिशाचनी की कोई औरत की जो है, आपको एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित करनी होगी। उसी के ऊपर जो है पूजन वूजन, जो भी धूप दिया बत्ती अगरबत्ती आप करते हो, तो आपको करनी पड़ेगी। ये प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूं, ये मेरे को किसी बहुत बड़े तांत्रिक ने दी हुई साधना है। ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो भटक रहे हैं इस साधना के लिए, जो एस्ट्रोलॉजर है, इस साधना के लिए भटक रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है। ये वीडियो पहला होगा पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा जिसमें आपकी साधना सिद्ध होगी। नहीं तो और किसी चीज में आपकी ये साधना सिद्ध नहीं होने वाली। कोई आपसे 10 लाख रुपए मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, उनका नंबर आज ही डिलीट कर देना अपने फोन से। ये जितने लोग होते हैं जो आपको कर्ण पिशाचनी पर वीडियो बनाएंगे, किसी ने भी अपना शक्ल नहीं दिखाई होगी उस वीडियो के अंदर। ये अच्छे अच्छे घरों के लोग होते हैं, और ये इस तरीके की चीजों में आपको फंसा करके आपसे पैसा कमाते हैं। दोस्तों, साधना के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है, ना इन्होंने कोई चीज की प्राप्ति करी है। साधना करनी है, साधना को समझो, गुरु से उसका मार्गदर्शन लो। जिसने अपना जीवन लगाया है चीज में, केवल वही आपका मार्गदर्शन कर सकता है। ये प्रत्यक्ष विधि दे दी मैंने आपको, ये कहीं आपको गूगल पे नहीं मिलेगी।
अगर किसी ने भी दे दी तो मैं कह नहीं सकता, परंतु जिसके पास ये होती है वो नहीं देता। परंतु मैं उनके पास प्रत्यक्ष है और उन्होंने मेरे को उसके 50 बार पूरे प्रमाण के साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि उनके पास है। मैं उनको पर्सनली मिला हूं और आपको मिलना है तो आपको मैं उनका पता दे दूंगा। आप वहां चले जाओ, आप आराम से जाकर के उनसे मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अब वो आपको सिखाएं ना सिखाएं मैं ही नहीं कह सकता, पर आपके बारे में आपको कुछ भी जानना है, आपकी A to Z पास्ट वो आपके सामने ऐसे बोलेंगे जैसे आपको लगेगा कि जैसे कि कोई टीवी चल रहा है इनके सामने। जो जो आपने कर्म करे होंगे हर एक चीज आपको इसी टाइम बताएंगे, तब आपको रियलिटी पहले पता चल जाएगी कि जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं ये कितना सच है और कितना झूठ है। बाकी ये बहुत खतरनाक साधना होती है। अगर आपको अपने मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए और जीवन में बस यही अपना नाम धाम कमाना है तो आप ये सब करो, क्योंकि इतने मैसेज कर देते हो कि पूरा फोन हैंग करके रख देते हो। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया, आई होप समझ आ गया होगा। और जितने भी हमारे साधक हैं जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, ऐसी साधनाओं से दोस्तों दूर से ही प्रणाम। ठीक है, नमः शिवाय।